नमस्ते। स्वागत है आपका इस खास विश्लेषण में। देखिए, जब भी हम रामायण की बात करते हैं ना, तो अक्सर भगवान श्री राम के वनवास की चर्चा होती है, माता सीता के महान त्याग की बात होती है, या फिर लक्ष्मण जी की उस निस्वार्थ सेवा की मिसाल दी जाती है। लेकिन इन सब के बीच रामायण में एक ऐसा पात्र भी था जिसके बारे में शायद हम उतनी बात नहीं करते। एक ऐसा इंसान जिसने ना तो राजपाट मांगा, ना कोई सुख सुविधा मांगी और ना ही कोई शक्ति। उसने क्या मांगा? सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े भाई का प्रेम। और जब वो भी नहीं मिला ना, तो उसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी एक तपस्वी बनकर काट दी। वो महान नायक थे भरत। आज की ये चर्चा ना आपको सच में अंदर तक भावुक कर देगी, क्योंकि ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि भाई के प्रेम, त्याग और सच्चे धर्म की दुनिया की सबसे बड़ी मिसाल है। तो आइए इस अनसुने नायक की कहानी को शुरू से समझते हैं। शुरुआत होती है राज्याभिषेक की भव्य तैयारियों से। चलते हैं उस वक्त की एक बेहद खुशहाल अयोध्या में। जरा कल्पना कीजिए, पूरी अयोध्या नगरी ना एक दुल्हन की तरह सजी हुई थी। गलियों में हर तरफ सुंदर फूल बिछाए जा रहे थे, सारे महल दीपों की रोशनी से जगमगा रहे थे और पूरे राज्य में ढोल नगाड़ों की थाप गूंज रही थी। मतलब हर इंसान के चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी। वजह, अगले ही दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राज तिलक जो होने वाला था। राजा दशरथ और माता कौशल्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्हें लग रहा था कि बस उनका सबसे बड़ा सपना अब सच होने ही वाला है। लेकिन फिर आता है कहानी का दूसरा पड़ाव, एक ऐसा षड्यंत्र जिसने पल भर में इन सारी खुशियों को अंधेरे में धकेल दिया। हुआ कुछ यूं कि रानी कैकेयी अपने कक्ष में बड़े आराम से बैठी थी। तभी उनकी दासी मंथरा भागते हुए वहां आई। अब मंथरा ने बहुत ही चालाकी से कैकेयी के मन में एक डर बिठाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि कल अगर राम राजा बन गए तो तुम्हारे बेटे भरत का क्या होगा। मंथरा ने उन्हें समझाया कि देखो, राज बदलते ही रिश्ते बदल जाते हैं। आज राम अच्छे हैं, लेकिन कल क्या होगा इसकी क्या गारंटी है। और आपको पता है, धीरे धीरे मंथरा का ये जहर काम कर गया। कैकेयी का मन बदलने लगा और उनके अंदर अपने बेटे के भविष्य को लेकर एक गहरा डर बैठ गया। और ये डर इतनी तेजी से एक बड़ी त्रासदी में बदला कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। रात के समय मंथरा ने जहर घोला। देर रात कैकेयी सीधे कोप भवन में चली गईं। भोर होते होते जब राजा दशरथ वहां पहुंचे तो कैकेयी की विनाशकारी मांगे सुनकर उनका जैसे दिल ही टूट गया। मतलब एक खुशियों भरी रात बस चंद घंटों में एक भयानक दुख की सुबह में तब्दील हो गई। कैकेयी ने वो कठोर शब्द कहे जिन्हें सुनकर राजा दशरथ सच में कांपने लगे। उन्होंने कहा, पहला वरदान राम को 14 साल का वनवास, और दूसरा वरदान मेरे भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। ये सुनते ही राजा दशरथ रोने लगे, उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे, क्योंकि राम के बिना तो वो अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इसके बाद जब श्रीराम को बुलाया गया तो यकीन मानिए पूरे महल में सन्नाटा पसरा था। राजा दशरथ तो जैसे बेसुध थे, लेकिन राम बस मुस्कुराए, बिना किसी दुख के, बिना एक रत्ती भर क्रोध के। उन्होंने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, बस इतनी सी बात, पिताजी का वचन ही मेरा धर्म है, मैं अभी वन चला जाता हूं। सोचिए, एक तरफ पूरा का पूरा महल रो रहा है और दूसरी तरफ राम के चेहरे पर एक असीम शांति थी। जब माता सीता को इस वनवास का पता चला तो उन्होंने दृढ़ता से कह दिया कि जहां राम रहेंगे वहीं मेरा घर होगा। लक्ष्मण भी बहुत गुस्से में थे, लेकिन वो भी अपने भाई के बिना रुकने को तैयार नहीं हुए। और जब ये तीनों वन की ओर निकले ना, तो पूरी की पूरी अयोध्या सड़कों पर उतर आई। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब रोते हुए उनके रथ के पीछे भागने लगे। लेकिन राम सबको प्रेम से समझाते रहे, और देखते ही देखते राम के जाते ही अयोध्या की सारी खुशियां भी उनके साथ ही विदा हो गईं। अब कहानी में एंट्री होती है हमारी नायक की। तीसरा हिस्सा है भरत का शोक और एक ऐसा सिंहासन जिसकी नींव दुख पर रखी गई थी। ये सब कुछ जब अयोध्या में घट रहा था, तब भरत अपने ननिहाल में थे, इस पूरी त्रासदी से बिल्कुल अनजान। जब भरत वापस अयोध्या लौटे तो वहां का नजारा देखकर एकदम हैरान रह गए। ना कहीं संगीत था, ना कोई दीप जल रहा था, और ना ही कोई खुशी थी। हर तरफ बस एक भयानक सन्नाटा था। और जब उन्हें पता चला कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है और उनके बड़े भाई को वनवास भेज दिया गया है, तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वहीं जमीन पर गिर पड़े। उनकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ चुकी थी।
भरत दौड़ते हुए अपनी मां कैकेयी के पास पहुंचे और जैसे ही उन्हें पूरा सच पता चला, उनका क्रोध और दुख आंसुओं के रूप में फूट पड़ा। वो जोर से चिल्लाए, मां, आपने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा पापी बना दिया। मुझे ऐसा कोई राज नहीं चाहिए जिसकी कीमत मेरे भाई का वनवास हो। और उसी पल उन्होंने उस खून और आंसुओं से सने सिंहासन को पूरी तरह से ठुकरा दिया। यहीं से शुरू होता है चौथा अध्याय, खड़ाऊं और सच्चा धर्म। इस ऐतिहासिक गलती को सुधारने का दृढ़ संकल्प लेकर भरत पूरी अयोध्या की शोक संतप्त प्रजा के साथ घने जंगलों की ओर निकल पड़े। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद जब आखिरकार उन्हें राम दिखाई दिए, तो भरत दौड़कर सीधे उनके चरणों में गिर पड़े। वो फूट फूट कर रोने लगे और बार बार उनसे विनती करने लगे कि भैया, अयोध्या आपके बिना एकदम सूनी है, कृपया वापस लौट चलिए। लेकिन राम ने उन्हें बड़े प्यार से उठाया और एकदम शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, भरत, पिता का वचन पूरा करना ही मेरा धर्म है। उन्होंने साफ कर दिया कि वो 14 वर्ष पूरे होने से पहले वापस नहीं लौटेंगे। और तब भरत ने वो किया जिसने हमेशा के लिए इतिहास रच दिया। इस असंभव सी परिस्थिति में उन्होंने समर्पण की एक ऐसी मिसाल पेश की जो सच में अद्भुत है। भरत ने भगवान श्री राम की लकड़ी की खड़ाऊं उठाईं और पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ उन्हें अपने सिर पर रख लिया और घोषणा की, अयोध्या के राजा सिर्फ और सिर्फ आप ही रहेंगे, मैं तो बस आपका एक सेवक बनकर रहूंगा। भरत का ये निस्वार्थ प्रेम देखकर यकीन मानिए, उस दिन पूरा का पूरा जंगल रो पड़ा था। माता सीता, लक्ष्मण और स्वयं श्री राम भी इतने भावुक हो गए कि उनके पास शब्द ही नहीं बचे। हमारा आखिरी अध्याय है तपस्वी राजा, उनका 14 साल का मौन बलिदान। अयोध्या वापस लौटकर भरत ने क्या किया? उन्होंने राजसिंहासन बिल्कुल नहीं संभाला, बल्कि उन्होंने ठीक वैसा ही कठोर तपस्वी जीवन अपनाया जैसा उनके बड़े भाई घने जंगल में जी रहे थे। पूरे 14 साल तक भरत ने एक भी राजसी सुख का आनंद नहीं लिया। वो महलों के मखमली बिस्तरों पर नहीं, बल्कि हर रात कठोर जमीन पर सोते थे। राजसी कपड़े त्याग कर उन्होंने बिल्कुल एक साधु के साधारण वस्त्र धारण कर लिए और महज एक सेवक के रूप में हर एक दिन बस अपने भाई की वापसी का बहुत ही धैर्य के साथ इंतजार करते रहे। तो दोस्तों, ये कहानी रामायण की सिर्फ एक घटना भर नहीं है, ये सच्चे भाईचारे की, रिश्तों की सबसे बड़ी मिसाल है। यह हमें सिखाती है कि एक सच्चा भाई वो होता है जो अपने भाई के प्रेम, सम्मान और निष्ठा के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता, राजपाट और अपने सारे व्यक्तिगत सुखों को बिना एक पल सोचे ठुकरा दे। अब इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचिएगा, क्या आज के इस आधुनिक युग में ऐसा निस्वार्थ प्रेम, ऐसा अटूट समर्पण और ऐसा पूर्ण बलिदान कहीं देखने को मिल सकता है? इसी एक गहरे विचार के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगले विश्लेषण में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।